नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड हलचल। और अधिवक्ता विकेश नेगी को जहां लगातार जन समर्थन मिल रहा है, वहीं जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और जो अधिवक्तागण हैं वो आज उनके समर्थन में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और सवाल अब वही है कि किस तरीके से गुंडा एक्ट लगाकर जिला बदर कर दिया गया। उसके बाद तमाम जो सामाजिक संगठन है वो भी समर्थन में उतरे हैं। कल करणी सेना की प्रदेश जो महिला प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने समर्थन दिया था। उससे पहले कई सामाजिक संगठन जो हैं समर्थन दे चुके हैं। सवाल यहाँ पर अधिवक्तागण हैं और लीगल बात भी करेंगे। और क्या गुंडा एक्ट और तमाम जो बातें हैं राजस्व के और जो चीजें होती हैं, तो क्या उसमें गुंडा एक्ट लग सकता है, इस पर भी एक चर्चा कर लेते हैं। पंजी हमारे साथ है। पंजी, सीधे सवाल पहले ये रहेंगे, अधिवक्ता के तौर पर जिस तरीके से गुंडा एक्ट लगाया गया है, राजस्व का मामला है, क्या इस कंडीशन में गुंडा एक्ट लग सकता है क्या? पहले तो ये मैं जानना चाहूंगा। देखिए, गुंडा एक्ट जिस तरीके से लगा है ना, उस तरीके से आप पे, मुझ पे, यहाँ पे बैठे किसी भी व्यक्ति पे लग सकता है अगर वो चूं कर दे। अगर वो प्रशासन के खिलाफ बोल रहा है तो उसको उठा के आप कर लीजिए। 10 लोगों से कंप्लेन कराइए। कोर्ट में जाने से पहले पुलिस तय कर लेगी कि भाई ये हमको लगता है कि ये गुंडा है। वो डीएम को एक चिट्ठी दे दे, डीएम बोले हाँ जी वाह शाबाश बहुत अच्छा काम किया, और उसको जिला बदर कर दो। ये विकेश नेगी की जो पूरी कहानी है उसका एक सारांश है। इस तरीके से गुंडा एक्ट नहीं लगता। देखिए, मैं आपको गुंडा एक्ट की अगर परिभाषा भी बता दूं तो उसमें उसने सिंपली लिखा हुआ है कि गुंडा कौन है, किस तरीके से दिया जाएगा। जो स्वयं किसी गिरोह का व्यक्ति हो या किसी को डरा रहा हो, जो स्त्री तथा लड़की के साथ अनैतिक अभद्रता करे और उसका हैबिचुअल हो, जिससे लोगों को डर हो, टाउट हो, यानी दलाल हो किसी इस विषय में, या वो किसी जन सामान्य को दुस्साहसिक और समुदाय के लिए खतरा हो। विकेश इन सब चीजों में से था क्या? उसके घर के आसपास अभी हमारे सीनियर एडवोकेट्स ने यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया है कि क्या डेफिनेशन होती है और किस तरीके से गुंडा एक्ट लगाया जा सकता है। इसके पीछे कानून का क्या मंशा है। पहले आपने देखा होगा, पहले की पिक्चरों में भी दिखाता था, कोई अगर अपना बयान देने जा रहा है तो उसे गुंडा बोल देता था कि भाई अंदर जाएगा तो मार दूंगा। उस तरीके के गुंडे को जिला बदर कर दिया जाता था। विकेश वो है। इसमें ये हाईकोर्ट की है जी, ये है, आप साइटेशन इसमें से देख सकते हैं। ऑनरेबल राहुल चतुर्वेदी एंड अजहर हुसैन इनकी थी, और गोवर्धन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी ये केस था। इसमें 5th पॉइंट पे अगर आप देखेंगे, इट हैज बीन मेंशन्ड बाय द कोर्ट दैट द पर्सन जिसके ऊपर गुंडा एक्ट लगाना है, द पेक्यूलियर फीचर्स ऑफ दिस इनैक्टमेंट दैट द पर्सन हु इज ब्रांडेड एज गुंडा शुड बी आउटस्टेड फ्रॉम द म्युनिसिपल लिमिट्स ऑफ द सिटी एज अ प्रिवेंटिव मेजर। Preventive measure है by the executive authorities of the district by passing extenuating order that the person either himself or as a member or a leader of a gang who is habitual of committing crimes habitually commits offences mentioned in the section 2B। section 2B मैंने आपको बता ही दिया है ये कि गुंडा की डेफिनेशन क्या है। habitual होना चाहिए। habitual कौन डिसाइड करेगा? पुलिस डिसाइड कर लेगी क्या? पुलिस कोर्ट हो गई। आपके ऊपर मैं ये कह रहा हूं कि आज की तिथि में कोई बड़ा धंधेबाज आ जाता है, आपने एक दुकान खोली, वो चाहता है कि ये दुकान चली जाए, उसके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से अच्छे टर्म्स हैं, ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसकी बात समझता है या समझती है, और पुलिस के तहत वो 10 लोगों से आपके ऊपर एफआईआर करवा दे, आप गुंडा घोषित हो जाएंगे। और अब विकेश की बात ले लेते हैं। विकेश के ऊपर जो एफआईआर हुई है, एक जमीन के ऊपर हुई है। वो जमीन क्या है? वो जमीन वह है जो कि जिसपे एक SC/ST काबिज है। वो व्यक्ति कोर्ट से स्टे ला चुका है, सिविल नेचर का है, गुंडाई तो इसमें है नहीं। अब जो दूसरा व्यक्ति उसको खाली करवाना चाह रहा था, वो कंप्लेन करवा देता है कि साहब मेरे साथ मेरे ऊपर इन लोगों ने आक्रमण करा है, या मुझे ये जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। फिर दूसरी एफआईआर वही व्यक्ति करा रहा है, तीसरी व्यक्ति वही किसी और से करवा रहा है, और इस पे आपकी जांच क्या आती है? 0। डीएम को बोलते हैं कि डीएम अगर सेटिस्फाइड है, डीएम कैसे सेटिस्फाइड है? क्या उन्होंने जांच पढ़ी, लिखा कि मैं कैसे सेटिस्फाइड हूँ उस सारे मामले से, मैं उस व्यक्ति को जानती हूँ, उसके विषय में मैंने पता किया है या नहीं किया है? कुछ नहीं। लेकिन वो सेटिस्फाइड है और उसने जिला बदर करने का ऑर्डर दे दिया। प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो गुंडा, प्रॉब्लम ये है, अब आप नोटिस कीजिए कि क्यों करा प्रशासन ने। प्रशासन इसलिए परेशान थी कि अभी आपने कुछ समय पहले देखा था, मेयर के ऊपर एक केस उन्होंने किया, जो पूर्व मेयर थे उनके ऊपर एक RTI करी, उसके बाद केस लगा, अब वो हाईकोर्ट में विचाराधीन है। उसके बाद क्या होता है कि एक कैबिनेट मिनिस्टर हैं बाय द नेम ऑफ गणेश जोशी, उनके ऊपर उन्होंने कुछ केसेस जो है उनके ऊपर आय से अधिक संपत्ति का वो करा। अब क्या हो रहा है, मुझे ये लग रहा है कि प्रशासन को मेहनत नहीं करनी, प्रशासन थक जा रहा है ये मेहनत करते करते। वो कह रहा है यार इस आदमी को ही बाहर निकाल दो। जब तक वो उसकी तैयारी कर रहे थे तब तक उस आदमी ने फिर एक सैन्य धाम पे डाल दिया। अब वो सैन्य धाम बन रहा है, उसके अंदर जितने भी घोटाले हो रहे हैं या कुछ भी हो रहे हैं उसको आगे उसके जवाब देने पड़ेंगे प्रशासन को।
अब प्रशासन कह रहा है इतना कागज पत्री कौन करे, इससे बढ़िया इस व्यक्ति को बाहर निकाल दो। अब उनको ये लग रहा है कि काले कोट जो भी हो वो सब दुश्मन है, वो किसी का भी केस उठाएंगे, अगर वो हमारे खिलाफ है तो हम उसको बाहर कर दें। तो मैं इस चीज को सुनिश्चित करना चाह रहा हूं कि अगर वो ये चाहते हैं कि हम संन्यास से लड़े तो हम संन्यास से लड़ेंगे। अब उनके न्यास में ज्यादा ताकत है या हमारे संन्यास में ज्यादा ताकत है, वो अब हम सड़क पे देख लेंगे। दूसरी बात यह है कि अगर वो ये चाह रहे हैं कि हम लोग इन चीजों का जवाब दें तो श्री कृष्ण की शिक्षा से और कर्ण के धर्म से हम देंगे। कर्ण का धर्म जो अपने साथ वाले के साथ में पूरा मरते दम तक रहा, हम रहेंगे, मरना हो मरेंगे, परंतु जो कानून है कानून को यथावत रखने की हमारी ड्यूटी है। कानून के तहत काम होगा उसकी हमारी ड्यूटी है, उस ड्यूटी को रखने के लिए हमें सड़क पे आना पड़ेगा। हम आएंगे, सड़क पे बैठ के अगर कानून की किताबें लिखनी पड़ेंगी हम लोग लिखेंगे, इसके लिए आप तैयार रहे समाज। सर थोड़ा सा आप आगे आ जाइएगा, आप सीनियर एडवोकेट भी हैं यहाँ पे। एक सवाल आपसे ये भी करूँगा, जब कोई भी रेवेन्यू का मामला होता है हम पुलिस के पास जाते हैं तो अमूमन ये कह के टाल दिया जाता है कि एफआईआर इसमें नहीं होगी क्योंकि रेवेन्यू से जुड़ा मामला है। सुप्रीम कोर्ट की भी इसमें एक ऑर्डर है कि कोई भी रेवेन्यू का मैटर है वो पुलिस नहीं देखेगी और उस पर कोई डायरेक्ट ऐसा नहीं होगा। तो गुंडा एक्ट के बारे में मैं इसलिए बात कह रहा हूँ कि जैसे अभी परिभाषा इन्होंने बताई कि गुंडा एक्ट होता क्या है। डीएम के पास मुनादी करके एक तरह से ढोल बाजों के साथ उन्हें यहाँ एक सीमा से बाहर छोड़ दिया गया। कितना सही है और लीगल कितना गलत है या कितना सही है, आपसे भी जानना चाहूंगा। इसमें फिलहाल मैं अब यही कहना चाहूँगा, क्योंकि आप सब देख ही रहे हैं इतने समय से हमारा साथी अधिवक्ता जो है विकेश नेगी जी, इन्होंने कई घोटाले खोले हैं, वो करा है। तो अब फिलहाल जो है ये तानाशाह सरकार चल रही है, ठीक है। इन्हें जो है जनता की दुख तकलीफ किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। अगर आपकी कोई भी कमी है ना, आम जनमानस या कोई भी निकालेगा ना, तो उसे जो है उसको दबाने का, किसी भी माध्यम से दबाने का वो किया जा रहा है। तो ये वो ये तानाशाह सरकार है। अब हमें तो बस अपनी जुडिशली जो है उसी पे भरोसा है कि हमारा जो जुडिशली है वो न्याय आगे दे। बाकी यह है कि अगर इस मामले में अब एक बात बताइए ना आप, भाई ठीक है आपने विकेश नेगी को जिला बदर कर दिया, अब उसने जो भी भाई पैसे खर्च होते हैं आरटीआई मांगने में भी, फ्री फंड में तो नहीं होता ना कुछ। उसने भाई ने इतनी बड़ी बड़ी फाइलें बना रखी हैं, आपके जो भी घोटाले इन्होंने करे हैं, सरकार में जो लोग विद्यमान हैं, अधिकारी हैं, मंत्री हैं, मेयर हैं, जो भी हैं विद्यमान है ना, तो वो निकाले हैं ना, सब पैसे लगाया ना उसमें। तो माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे जो कि कहते हैं कि हम जीरो टॉलरेंस की सरकार चला रहे हैं, ठीक है। माननीय प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी वो कहते हैं कि जी हम जो है अपना ईमानदारी से देश चलाने का कार्य कर रहे हैं। तो इसमें अगर आरोप लगा था ना तो उसमें जांच नहीं होनी चाहिए थी, जांच नहीं होनी थी। माननीय मुख्यमंत्री शहीद हो रहा है, ये तो उनका भी अपमान है ना एक तरीके से उनका। भाई ठीक है अगले आदमी ने आरोप लगाया था ना तो उसकी जांच की जानी चाहिए थी। माननीय मुख्यमंत्री जी को एक वो चाहे अपना रिटायर जज की कमेटी बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो जांच होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए, चल रही है। और इसका हम जो है घोर निंदा करते हैं, घोर विरोध करते हैं। बिल्कुल आज के पंजी थोड़ा सा अब ये है कि अगर स्टेप देखा जाए और लीगल टर्म्स में बोला जाए तो डीएम ने जिला बदर किया है, तो अब कमिश्नर के एक दरवाजा है जो है वो कमिश्नर अपील कमिश्नर पे होती है, कमिश्नर पे होगी। और हमें पूरी इस पे हमें पूरा विश्वास है कि जब ये सारे फैक्ट्स देखे जाएंगे, इसको चेक किया जाएगा, तो ये जो ये फैसला है ये रिवर्ट हो जाएगा। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये जो आप मुनादी करके ले गए उसके घर के सामने से, उसकी उस भरपाई कौन करेगा। ठीक। दूसरी बात यह है कि क्या इस तरीके के डिसीजंस लेना पब्लिक को डर में नहीं डाल रहा है कि भाई तुम मुझे तो मैं यार मेरा घर का नलका जो है वो चल नहीं रहा, मैं प्लम्बिंग के उसके लिए जाऊं किसी से कंप्लेन करने वहां पे। सब यहाँ मुझे लगता है कि बार में ही कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं जिसे कमी बोले, क्योंकि साथी अधिवक्ताओं के साथ ऐसा हो जाता है। और मैं देख रहा हूँ इतना समय हो गया, आप लोग भी देरी से आए हैं, और जब वो वहां गए उसके बाद टीरी तो हमें उन पर पूरा विश्वास है कि वो कुछ ना कुछ करेंगे। अभी नहीं आए हैं, हाँ ये बात सत्य है, परंतु ऐसा नहीं कि वकील अलग थलग पड़े हुए हैं। ये आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे जितने भी सीनियर अधिवक्ताओं ने दी है वो इसीलिए है कि अलग थलग नहीं है बॉस, जो पहले होता था उसी तरीके से हम लोग हैं साथ में। और देहरादून बार सबसे स्ट्रांग बार है और सबसे स्ट्रांग बार होने का जो कर्तव्य है वो निभाएगी। तो आगे क्या रहने वाला है, आखिरी सवाल है, क्योंकि मुझे लगता है फोन भी ओवरहीट हो जाएगा। आखिरी सवाल की इसलिए भी कह रहा हूँ,
कमिश्नर, उसके बाद आप हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं। सिंपल सा बता देता हूँ। सबसे पहली चीज ये है कि इसका जो अंत होगा उससे ये सुनिश्चित हो जाएगा कि कानून किस तरीके से रहता है वो हम प्रिवेल करा के रहेंगे। दूसरी बात, गलत तरीके से कानून का इस्तेमाल करने वाले जितने भी लोग हैं उनके ऊपर जो अब कार्यवाही होने वाली है ना, उससे जो आगे वाले लोग हैं वो डर के रहेंगे, संभल के रहेंगे और कानून की हद में काम करना सीखेंगे। ये इसकी आउटपुट होगी, क्योंकि आपका फोन बंद होने वाला है इसलिए मैं ज्यादा उसको घुमा फिरा के नहीं बोलूंगा, लेकिन समय समय पर आप लोगों को ये चीजें अब अपडेट मिलती रहेंगी। बिल्कुल, अब देखना होगा कि आगे क्या होता है, क्योंकि अभी जिला बदर हो चुके हैं, उसके बाद अब कमिश्नर के पास अपील होगी, उसके बाद हाई कोर्ट का दरवाजा कहीं ना कहीं खुलेगा। पर सवाल वही है, किस तरीके से गुंडा एक्ट की परिभाषा आपने सुनी और क्या होता है गुंडा एक्ट और किसके तहत पे कार्रवाई हुई है। और सुप्रीम कोर्ट की जहां तक बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उसकी भी हवाला देते हुए नजर आए हैं। अब देखना होगा कि इस पर आगे जो अधिवक्ता हैं वो क्या रुख लेते हैं और बार कब तक सड़कों पर उतरी हुई नजर आती है। जैसा हमने कहा कि और बार का मामला होता तो शायद तस्वीरें कुछ और होती। हम भी लगातार इस पर अपडेट करते रहेंगे, तब तक ले जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड हलचल।